यह उस समय की बात है जब मैं बाहर रहकर पढ़ाई किया करता था। मेरे पास ही मेरे एक मित्र थे, मिश्रा जी थे। उनकी आदत थी अक्सर वे बेमौके पर आकर मेरे कमरे में पहुंच जाते थे और बहुत सारी बकवास करते थे, एकदम परेशान कर देते थे। और जो भी काम मैं कर रहा हूं, अक्सर पढ़ रहा हूं तो पढ़ने का मूड वो ख़राब कर देते थे। अब उनसे बचने के लिए मैंने बहुत से तरीके अपनाए, लेकिन वो सफल नहीं हुए। अक्सर वो आ जाते थे और परेशान कर देते थे। एक बार मैं गुलाब जल ले आया। यह वह समय था जब मेरे मुंह पर मुहासे निकलने शुरू हुए और मैं इनसे बचने के लिए तमाम चीज़ों का प्रयोग करने लगा था और इनसे बचने का प्रयास कर रहा था। इसी क्रम में मैं गुलाब जल ले आया, लाकर उसको अपनी अलमारी में रखा और सुबह का समय था, मैं पढ़ाई कर रहा था। तब तक वो मिश्रा जी आए, कमरे में घुस गए और इधर उधर की बातें पूछने के बाद उनकी निगाह गुलाब जल पर पड़ी। उसको देखने के बाद उन्होंने कहा, वाह शुक्ला, ये क्यों ले आए? घोड़े बनने के चक्कर में हो? मुझे गुस्सा आया हुआ था। मैंने कहा, नहीं, यह मैं ले आया हूँ। इसको एक गिलास पानी में डालकर 1 चम्मच या 1 ढक्कन के करीब सुबह शाम और दोपहर पीता हूँ। उन्होंने कहा, यह क्या बात है? इसको पीने से क्या होगा और ऐसा क्या करोगे? इसको पी करके क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि इसको पीने से ये होगा, अगर हम कहीं किसी जगह पर बैठे हैं जहाँ 4-6 लोगों का समाज है और वहाँ पर हमारे पेट में कुछ गड़बड़ियाँ हैं और गैस की समस्या उत्पन्न होती है, तो उस जैविकीय क्रिया के पश्चात जब हम गैस निकालते हैं तो वातावरण दुर्गंधित हो जाता है और लोग नाक बहुत सिकोड़ते हैं और ऐसा करने वाले की बड़ी बेइज्जती होती है। तो अगर मैं यह पीता हूँ तो फिर अगर कभी ऐसे जगह पर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो इस जैविकीय क्रिया के बाद जो गैस निकलती है वह सुगंधित होगी, गुलाब की तरह सुगंधित होगी, बदबू नहीं देगी और कोई भी परेशान नहीं होगा और लोग समझेंगे कि किसी तरह का इत्र या सेंट लगाया हुआ है और लोग परेशानी से बच जाएंगे और मैं जो है शर्मिंदगी से भी बच जाऊंगा। अब उन मिश्रा जी का माथा ठनका। उन्होंने थोड़ा अचकचा कर बैठते हुए, थोड़ी सावधानी से बैठते हुए मुझे देखा और फिर कहा कि लेकिन तुम सिर्फ इसीलिए तो नहीं लाए होगे इसको? सिर हिलाते हुए बोले। मैंने कहा, सही कहते हो, इसका एक उपयोग और भी है। शाम को सोते समय मैं इसका 2-2 बूंद दोनों आँखों में अपने डाला करता हूँ। अब मिश्रा जी का सुनना था कि उठकर भाग खड़े हुए। मैंने कहा, क्या हो गया? मैंने ऐसा क्या कह दिया? गुलाब जल इन दोनों प्रयोगों में आता है। आँखों में थकी हुई आँखों को तनाव मुक्त करने में भी गुलाब जल का प्रयोग किया जाता है। लोग गुलाब जल को 1-1 बूंद अपनी दोनों आँखों में डालते हैं और यह आँखों को शीतल और तनाव मुक्त करने का बहुत ही अच्छा प्राकृतिक साधन है। इसमें कोई समस्या नहीं है, आप आराम से डाल सकते हैं। आँखें निर्दोष और स्वच्छ बनी रहती हैं। अब वो भाग खड़े हुए। और दूसरा उपयोग गुलाब जल का ये भी है, गुलाब जल खाया भी जाता है तमाम व्यंजनों में, खीर में या ऐसे तमाम व्यंजनों में, रसगुल्ले में, छेने की मिठाइयों में और भी तमाम चीज़ों में सुगंध डालने के लिए गुलाब जल या केवड़ा जल इन सब का उपयोग किया जाता है। इसमें कोई भी आपत्ति की या ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो मिश्रा जी उस समय इस बात को सुनते ही भाग खड़े हुए और मेरे पड़ोस में ही एक पांडे जी रहते थे जो सीए की तैयारी कर रहे थे, उनके पास चले गए। फिर दोपहर को जब हम लोग बाहर निकले और आपस में मुलाकात हुई तो पांडे जी ने मुझे बुलाया और हंसते हुए बोले, तुमने मिश्रा से क्या कहा था? मैंने कहा, क्या बात हो गई? वो हंसते हुए बोले कि सुबह के समय तुम्हारे कमरे से निकलकर मिश्रा सीधे मेरे पास आया और उसने कहा, शुक्ला दिखने में सीधा है तो बहुत दुष्ट और बदमाश। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात हो गई? तो उसने उनको बताया कि मैं अभी गया था शुक्ला के पास, उसने गुलाब जल रखा हुआ है। मैंने पूछा, इसका क्या करते हो? तो वो चाहता है कि मैं मर जाऊं उसको पीकर। वो कहने लगा, मैं इसको पानी में डालकर पीता हूं ताकि कहीं जब मैं पेट खराब होने की वजह से गैस छोड़ूं तो फिर बदबू ना आए और सुगंध उठे और शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, किसी को समस्या ना हो। जैसे मैं जानता नहीं हूँ कि इसको पीने से मैं मर जाऊँगा, वो चाहता है मैं इसको पी करके मर जाऊँ। कितना दुष्ट है वह। और फिर बोला कि मैंने जब उस पर संदेह करते हुए दूसरा प्रश्न किया तो कि इसका और उपयोग क्या करते हो, तो उसको शुक्ला को भी लगा होगा कि ये मिश्रा चतुर तो है ही है और यह इसको पिएगा तो है ही नहीं। तो ऐसा करते हैं, पिए ना तो कम से कम आँख में ही इसके डलवा दो ताकि इसकी आँखें ही फूट जाए। जब मैंने पूछा कि इसका दूसरा उपयोग क्या करते हो तो वह कह रहा था, मैं इसको रात को आँखों में डालता हूँ। शुक्ला पहले तो चाहता था कि मैं इसे पीकर मर जाऊँ और जब उसे लगा कि यह ऐसा नहीं करेगा, इतना बुद्धू नहीं है, तो फिर उसने चालाकी से दूसरी बात बताई कि इसको आँखों में 1-1 बूंद डालो ताकि तुम्हारी आँखें फूट जाएँ। कितना दुष्ट है शुक्ला। और यह बात करते हुए हम और पांडे जी बहुत तेज़ी से हंस पड़े। आज भी जब इस बात को सोचता हूँ तो हंसी आती है और हंसी आती है उस समय के भोलेपन पर और सरलता पर। गुलाब जल इन दोनों प्रयोगों में लाया जाता है, लेकिन उन मिश्रा जी ने अपनी अनभिज्ञता या ज्ञानता के चलते अपने मनोविनोद के चलते कैसे हास्यास्पद घटना का निर्माण कर दिया था, जिसको सुनकर हम बहुत दिन तक जिनकी चर्चा करके हंसते रहते और आनंदित होते रहे थे।
आज भी जब कभी इस घटना का जिक्र होता है तो इस घटना की याद आती है तो हंसी आती है। अब पांडे जी और मिश्रा जी दोनों इस समय अपने अपने रोज़गार के चक्कर में पता नहीं कहाँ पे हैं, और उनसे मुलाकात होना देखिए क्या होता है। अब तो लगभग मुश्किल ही है, क्योंकि वह समय था जब मोबाइल का ज़माना नहीं था। वही नया नया रिलायंस या इन सब का मोबाइल जारी हुआ था, और उस समय के मोबाइल बहुत महंगे हुआ करते थे, हर एक के पास मोबाइल नहीं थे तब। इस वजह से कोई संपर्क नंबर भी नहीं है और बहुत समय हो गया उनसे संपर्क हुए। फ़िलहाल अगर यह वीडियो ये लोग देखते हैं तो शायद उन्हें इस घटना की स्मृति आए और उन्हें इसकी याद आए, अवश्य उन्हें इसकी याद होगी।